हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें, लम्हा लम्हा दिल के अरमां रो रहे हैं, दिख रही है ना कोई मंजिलें। शिकवा तुझसे खुदाया, क्यों गमों से दामन है सजाया, है शिकवा तुझसे खुदाया, मुझे औरत क्यों है बनाया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी मम्मी को नौकरों से इतनी हमदर्दी है। आई थिंक शी इज सो हम्बल पर्सन। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जाकर तुम्हारी मम्मा से बहुत जल्द मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम पाकिस्तान क्यों जाओगी? तुम नहीं जा सकती पाकिस्तान। आप देखें ना, आपको खुरम भाई ने इतने अरसे में अमेरिका से कुछ तो पैसे भेजे होंगे, कुछ तो आपने बचा कर रखा होगा। आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। भाभी, मैं जानती हूँ मेरा बिहेवियर आज तक आपके साथ इतना अच्छा नहीं था। अरे यार, किधर रह गया? इतनी भूख लग रही है। चलो गोलगप्पे खाओ, मजे कर। अरे यार, किधर रह गया था? भूख इतनी लग रही थी। यार बात सुन, हमने जो उनसे रकम उधार ली हुई थी वो हमें आज रात वापस करनी थी ना। काम करते हैं, आज रात ही पैसों के मुंह पर मारते हैं और अपनी जान छुड़वाते हैं। मतलब काम हो गया? अबे राफेल जिस काम में हाथ डालता है ना वो जरूर पूरा करता है। बस देखता जा, मेरीन खुद आएगी पैसे मेरे पास लेकर। देख भाई, हो जाए ऐसा। चलो खाओ। नीचे भी नहीं डलवाई इसमें यार तुमने ना। अगर ये ख़याम बीच में ना आता ना तो फिर मैं उस मुनीरा को बताती। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती करके चली गई। मम्मी, अब बस कर दें। सुबह से सब सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया। मैं मुनीरा को कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरह मेरी बेइज्जती करके चली गई, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। अम्मी, अब्बू की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और वो ऑलरेडी आपसे खफा है। मलिहा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज पहले हालात को थोड़ा समझने दें, अपना गुस्सा ठीक कर लें, फिर जो आपके दिल में आएगा आप वो कर लीजिएगा। अच्छा, और तुमने अपने अब्बू को ये नहीं बताया कि उनकी चहीती बेटी ख़याम को बचाने की कैसे कोशिश कर रही थी? अरे वो तो मलिहा उसके साजिश को नाकाम ना करती तो ख़याम पकड़ा ही ना जाता, बच जाता आराम से। अम्मी, हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। सबीन अच्छी खासी जलील हो गई अपनी ससुराल में, और ख़याम भी थोड़ा ही सही लेकिन बेइज्जती हुई है उसकी भी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं मुनीरा से बदला लेकर तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेरीन, ये लो, इसको बेचकर तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। भाभी, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ, खुरम ने आज ही भिजवाया था मेरे लिए। क्या? खुरम भाई ने? हाँ, लेकिन तुम इसे रख लो क्योंकि इस वक्त इसकी मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। भाभी, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत ना होती तो मैं ये आपसे कभी भी ना लेती। खुरम भाई ने आपको इतने प्यार से भेजा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही बनवा दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ भाभी।
परफेक्ट। हेलो मेरी। राफिक, गेस व्हाट, मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर लिया। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी भी नाराज नहीं करोगी, तो मेरी इज्जत कभी भी खराब नहीं करोगी। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है। अच्छा अब तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि ये पैसे लेके मैं कहाँ पर आऊँ। एक्चुअली खयाम भाई इस वक्त घर पर नहीं है, मैं अभी कहीं पे भी आ सकती हूँ। बताओ कहाँ पे पैसे ड्रॉप करने हैं। मेरीन देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे घर बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी मेरे घर मत आना। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं खुद आ सकती हूँ। बताओ कहाँ पर आना है, मैं पैसे ड्रॉप करके चली जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ थोड़ी देर। क्या बॉस? मैंने तुझे कहा था ना, वो आ रही है पैसे लेकर थोड़ी देर में। चल तुझे मैं घर छोड़ता हूँ, फिर पहुँचता हूँ मैं जल्दी। चल 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 फोन चल। आप नासरा को आज ही फोन करें और उसको घर बुलवाइए। अहमद आखिर क्यों, क्या काम है आपको? जितना कह रहा हूं उतना करो। इस तरह के सवालात मुझसे मत पूछो। तुमने कहा था कि तुम बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ लोगे, और मैंने तुम्हारी इज्जत के आगे अपने घुटने टेक दिया, लेकिन तुम कोई रिश्ता मेरी बच्चियों के लिए नहीं ढूंढ सकी। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। तुम खुद देख लो, इस छोटे से एक्सीडेंट ने मेरी क्या हालत कर दी है। कल को अगर मैं यहाँ ना हुआ तो मेरी बच्चियों की शादी किस तरह होगी? कौन रिश्ता लेकर आएगा इनके लिए? अबू आप फिक्र ना करें, हमारी शादी जब होनी होगी ना तब हो जाएगी। अभी तो आपकी तबीयत भी नहीं संभली और आपने रिश्ते देखने की बात कर दी। तुम चुप रहो, बड़ों के मामले में इस तरह बोलते नहीं है। तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, नासरा को बुलवाओ। इस बार मैं खुद उससे बात करूंगा। पता नहीं क्या हो जाता है आपको, अच्छी बातें करना शुरू हो जाते, बच्ची का मूड भी खराब कर दिया। मैंने कौन सी गलत बात की है? यानी कि उसकी शादी हो जाएगी, उसकी अपनी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी, उसके भले की बात की है मैंने। आगे बेटा। जी। अहमद भाई की तबीयत अब कैसी है? अहमद अंकल बेहतर है पहले से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम्हारे जाने के बाद महरीन और मुनीरा वहाँ गई थी उनकी तबीयत पूछने, वापस आई तो बहुत सख्त गुस्से में थी मुनीरा। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मुनीरा ने वहाँ कोई हंगामा तो नहीं खड़ा किया? जी हाँ, मामा अहमद अंकल की फैमिली से उस गुनाह का बदला लेने गई थी जो गुनाह उन लोगों ने किया तक नहीं है। क्या मतलब? बस उनको नीचा दिखाने की कोशिश थी और कुछ। वो तो शुक्र है मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, सिचुएशन को संभाल लिया मैंने। वैसे मामा को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? मैं जरा जाकर पूछता हूँ। बेटा रात बहुत हो गई है और मेरा ख्याल है मुनीरा सो गई है, सुबह बात कर लेना, अभी कोई बात ना करो। चलो खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। बीबी मैंने खाना खा लिया। चलो ये पर तुम तो पैसे लेकर आने वाली थी मगर ये तो क्या फर्क पड़ता है, इसको बेच के भी तुम्हें पैसे ही मिलेंगे और फिर तुम वो पैसे अपने सो कॉल्ड फ्रेंड को देकर उसकी मदद कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे नाराज हो। देखो अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है तो तुम इसे रख लो, मैं अपने फ्रेंड से माजरत कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड बाय द वे ये मेरा नहीं है, मेरी भाभी का। उन्हें आज ही खुरम भाई ने अमेरिका से भेजा था, मैं उनसे पैसे मांगने गई, उन्होंने मुझे उठाकर ये दे दिया। So sad। ना ही मेरे फ्रेंड की वाइफ का एक्सीडेंट होता और ना ही मैं उसे पैसे देने का वादा करता और ना ही हमें इसे बेचना पड़ता। हाँ खैर एनीवेज आफिर, मैंने अपनी भाभी से प्रॉमिस किया है कि जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं उन्हें ऐसा नया बनवा दूंगी। तो तुम काइंडली अपने दोस्त से कहना कि उसकी बीवी की तबीयत सही हो जाए तो वो जल्द पैसे लौटा दे।
एंड बाय द वे ये 1 लाख रुपए से काफी महंगा है, तो सारे पैसे उठा के उसको मत दे देना, कुछ पैसे बचा लेना। फिर मैं तुमसे कल मिलूंगी और हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे, कैसा? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा तुम ये बताओ तुम खाओगी क्या? मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, खाने का तो मेरा कुछ मूड नहीं है, मैं बस तुम्हें ये देने आई थी, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको तो सही, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज कुछ तो खा के जाओ। नहीं राफे समझा करो, मैं खयाम भाई को बिना बताए उनकी बिना इजाजत लिए आई हूँ, तो वो घर पे मौजूद नहीं थे, इससे पहले कि वो वापस आए मुझे घर पहुँचना होगा। ठीक है तो मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी तुमसे। ओके अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। क्या हो गया? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? करता हूँ अभी। कोई परेशानी है क्या? बताएं मुझे। मैं मलिया और मदिया की वजह से बहुत परेशान। क्यों? अब मदिया मलिया ने क्या कर दिया? सब कुछ तो वो सबीन के घर वाले करके गए हैं। ये बात अभी मलिया और मदिया की हो रही है, ये सबीन को बीच में किधर से ले आई हो? तो चाहता हूँ कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो दोनों की इकट्ठी शादी कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं मदा? हमारी मदिया की अभी उम्र ही क्या है जो हम उसकी शादी कर दें? एक ग्रेजुएशन कर चुकी है, शादी की उम्र को है, ठीक है तो फिर उसको कहो कि आगे पढ़ाई शुरू कर दे। इस किस्म के चोचले जो वो कर रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा सारा दिन सोते रहो और रात को मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन का पीछा करना शुरू कर दो। मेरी बच्चियों के तो हंसने बोलने पर भी ना आपको एतराज है। शायद तुम ये बात भूल रही हो कि वो मेरी बेटियां भी हैं, तुम उनको मेके से लेकर नहीं आई थी। तुम्हें कहा था कि नासरा को बुला लो, आज तुमने वो भी नहीं किया। अहमद मैंने नासरा को फोन किया था तो उसने कहा कि वो नहीं आ सकती, कोई रिश्ता विश्ता कराने जा रही है, आएगी कुछ दिनों में, चक्कर लगा लेगी। क्यों इतना तमाशा किया आपने वहां पर जाकर? आखिर आपको जरूरत ही क्या थी वहां पर जाने? उन्हें समझाने गई थी, मैं बताने गई थी कि जो केस तुम पे किया है वो गलत किया है, गलत इल्जाम लगाया है। मामा जब रात को सारी बात खत्म हो चुकी थी तो आपको वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। और आप जिस तरह वहां पर उन लोगों से बात कर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप सबीन के घर वालों से कोई बदला लेना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने राबिया बहन को बुरा भला कह दिया, वरना राबिया बहन के लिए मेरे दिल में कोई बात नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए मामा, क्योंकि आपने अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से की है। कम से कम खुद जोड़े हुए रिश्तों की तो कदर करनी चाहिए। अरे तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? सबीन को मैंने दिल से कबूल कर लिया है और खुर्रम भी उससे बहुत प्यार करता है। बस तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, याद रखना मेरी बात। मामा आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूं, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। दादाजी की वजह से मैं इस घर में रहने वालों की इज्जत करता हूं, उन्हें बर्दाश्त करता हूं। तो आप लोगों के लिए भी बेहतर है कि कुछ भी करने से पहले इस घर की इज्जत और इस घर से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोच लिया करें। हर वक्त गुस्सा करता रहता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। अब तुम्हारे अब्बा को रोकना बहुत मुश्किल हो गया, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ दिन के लिए तो मैंने नाश्ता की बात टाल दी है, लेकिन ज्यादा देर तक मैं नहीं कर पाऊंगी। बेटा अब तुम्हें नाश्ता के राय हुए रिश्तों में से एक से शादी करनी ही होगी। मम्मी मैं नहीं जानती, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ राफे से। राफे राफे राफे, कान पक गए हैं मुझे इस राफे का नाम से किसी। जब तक वो पाकिस्तान नहीं आएगा हम शादी की बात आगे कैसे बढ़ाएंगे? मम्मी मुझे नहीं पता,
आप अब्बू को प्लीज उलझा के रखें, मैं नहीं जानती। मैं उन्हें मजीद उलझा नहीं सकती। वैसे जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है उनका तो दिमाग ही पलट गया। वो तो अब ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी के साथ साथ मदीहा की भी शादी हो जाए। क्या? अम्मी प्लीज, अगर आपको मलिहा की शादी करवानी तो करवा दें, लेकिन मैं 1-2 साल से पहले शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी पढ़ना है अम्मी। अरे तुम लोगों के तौर तरीके तो मुझे समझ में ही नहीं आते। बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन ली तुम दोनों की। अब तुमने जो बात करनी है ना अपने बाप से जाकर करो। क्या है? बदतमीज हो गई ये लड़की। अरे महरीन, तुम उठ गई? मैं आसिया से कह के अभी चाय बनवाती हूँ तुम्हारे। नहीं भाभी, मैंने आसिया को कह दिया, वो ला रही है चाय। भाभी, वैसे आपने कल रात मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद नहीं करती मैं बहुत मसले में आ जाती। अरे महरीन, कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो और मुश्किल वक्त में बहनें एक दूसरे के काम आती हैं। भाभी आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है। मैंने काम खाई आज तक आपको गलत समझा। महरीन, जिंदगी में एक आदत सीख लेनी चाहिए, अपनी गलती सुधारने की। ये आदत इंसान को रिश्तों की कदर करना सिखाती है और जिंदगी के काफी कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं। हम इंसान जिंदगी में कितनी गलतियां करते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। भाभी, वैसे आपसे एक बात कहनी है मुझे। हाँ बोलो। ये जो कल रात आपने मेरी मदद की थी ना, प्लीज इसका किसी को मत बताइएगा, मामा को भी। अरे महरीन, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊं। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। बस मेरा काम हो गया। वाकई सबीन भाभी को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। मम्मी ने ठीक सोच समझ कर इनकी शादी खुरम भाई से करवाई है। बदतमीज लड़कियां सारा दिन में काम कर करके थक जाती हैं। जरा सा मैंने इन दोनों को कहा कि आके मेरी मदद कर दो, नहीं, हमें तो खाना ही पकाना नहीं आता। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि सबीन के साथ साथ जरा मलिया मदिया को भी बावर्ची खाने की जिम्मेदारी डालो ताकि वो भी कुछ सीखें। अब तो सिवाय मोबाइल, टेलीविजन और घूमने फिरने के उनको तो कोई काम आता ही नहीं। अरे खालम्मा, आप तो अहमद की जबान बोलने लगी। आप ही उन कितने लाड उठाती थी, कहती थी इन्हें किचन में ना भेजो, रंगत जल जाएगी। अरे बेटा, वो मेरी भूल थी। लड़कियों को तो चाहे कितना ही पढ़ा दो, चाहे वो कितनी अमीर घरानों में चले जाएं, लेकिन उन्हें किचन में तो जाना पड़ता है। भाई मैं तो ऐसे घराने में शादी नहीं करूंगी अपनी बेटियों की जहाँ उनको बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझा जाए। अगर माँ बाप की बात अल्लाह में सुन सकता ना तो फिर बात ही क्या थी। क्यों? अगर देखभाल के और शराइत रख के शादी की जाए ना तो सब ठीक ही होता है खालम्मा। एक तो इस घर में कहीं चैन से बैठ भी नहीं सकते। मैं हांडी चढ़ाने जाती। अभी श्याम भाई का मूड बहुत खराब था, वो नाश्ता भी नहीं करके गए और ऑफिस चले गए। मुनीरा ने किया भी तो गलत है, उससे इस तरह तुम्हारे घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अमीना भी, मैंने खयाम भाई को मम्मी से बात करते हुए देखा था और मम्मी के लहजे से ये नहीं लग रहा था कि वो मेरे घर पे लड़ने गई हैं। वो उनको समझाने गई थी। ये नामुमकिन है। खयाम ने अपनी आंखों से मुनीरा को तुम्हारे घर वालों पर बरसते हुए देखा है। और तुम फिक्र न करो, अब ऐसा नहीं होगा। खयाम ने मुझसे खुद कहा है कि वो खुर्रम से इस बारे में शिकायत करेगा, मुनीरा के रवैये के बारे में। क्या? नहीं अमीना भी, खुर्रम को बताना मुनासिब नहीं होगा। वो वहाँ पे परेशान होंगे और मम्मी भी मुझसे खफा होंगी। बेटा, खुर्रम को बताना जरूरी है, वरना आए दिन मुनीरा ये हरकतें करती रहेगी।